नमस्कार दोस्तों, एक बार चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यू सेशन 4। पीवाईक्यू सेशन 4 फोर रीट एग्जाम। ठीक है, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये एग्जाम आपका आने वाला है, फरवरी मंथ में। तो आप इन पीवाईक्यू सेशंस को जरूर कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में रहेंगे। और रियल एग्जाम्स के क्वेश्चन मैंने सब ले रखे हैं पीवाईक्यू में ही। तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको पीवाईक्यू कहीं और से करना है या फिर इतने में सर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप ये देख लो कि अभी कुछ नहीं पढ़ा है तो पासिंग के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप इसमें से सीखते जाएंगे तो कई सारे क्वेश्चंस एज इट इज आ जाते हैं। चलो हम ये क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। कि संख्या 60321045 में हमें निकालना है कि 345 का स्थानीय मान को गुणनफल बताइए क्या होगा। तो स्थानीय मान अगर आपने पढ़े हैं, ये तो सभी बच्चे पढ़े होते हैं कि 5 का स्थानीय मान 5, 4 का स्थानीय मान 4 हमारे दहाई अंक पर है तो 40। और 3 का स्थानीय मान ये रहेगा 3 और पीछे इसके 5 जीरो लगाते हैं क्योंकि पीछे 5 ही अंक रहे हैं। इसमें इन दोनों नंबर का गुणा करना है, मतलब 40 गुणा 5 का। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 5 जीरो इंटू 40 गुणा 5 का मतलब है 200, 4 पंचे 20, 200। तो दो जीरो ये, तीन ये, दो ये, टोटल हुए 7 जीरो। जो कि इस ऑप्शन में देखो 3 3 6 और एक 7 जीरो ही है, मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर। देखो भैया, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97 और सबसे छोटी होती है दो अंकों की 11 अभाज्य संख्या। तो 7 में से एक गया हमारा 6 और 9 में से एक गया तो 8 आंसर। तो 86 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, अभाज्य का मतलब होता है प्राइम। ठीक है, अभाज्य का क्या मतलब है? प्राइम नंबर्स। ठीक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2, और सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या होती है वो होती है 97। तो 2 के बाद देखो अगला नंबर आपको लेना है तो 3, फिर 5, फिर 7 और डैश 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 97 तक। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो है, और सबसे छोटी सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या जो दो अंकों की है वो है 97। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये रही, सबसे छोटी सम विषम संख्या ये रही। ये सम है, ये विषम है, दोनों। तो टोटल एक बार आप पढ़ लेंगे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो टोटल ये 25 अभाज्य संख्या है। और 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? ये 15 अभाज्य संख्या है। और 51 से लेके 100 तक टोटल 10 अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि 1 से 50 तक 15, 51 से 100 तक 10। तो टोटल हुई जाके ये 25। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है कि 12 दर्जन पेनों का मूल 720 रुपए है, तो 25 पेनों का मूल बताना है क्या होगा। देखो, 12 दर्जन का मतलब होता है कि एक दर्जन में होती है 12 पेन। तो हम पहले 12 दर्जन से हम एक दर्जन पे आते हैं। 12 दर्जन पेन का मूल है 720 रुपए। तो आप कहेंगे कि एक दर्जन पेन का मूल हो जाएगा 720/12। भाग देंगे इसमें 12, तो ये 12 छंग 72 मतलब 60। अब एक दर्जन बराबर होते हैं 12। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 12 पेन का मूल 60 रुपए है। तो एक पेन का मूल आ जाएगा कितना? 60/12। तो 12 पंचे 60, ये आ गया 5 रुपए। मुझे चाहिए 25 पेनों का मूल। 25 पेन का मूल, तो आप कहेंगे 5 गुणा 25। आंसर आ जाएगा भैया बहनों कितना? 125। ठीक है, तो आंसर रहेगा 125। आप एक बार कमेंट करके बता दिया करो कि आपको वीडियो पसंद आता है कि नहीं। हमारा पसंद आए ना आए, आपको सीखने को मिल रहा है कुछ कि नहीं। नेक्स्ट है कि 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। इसका मतलब है कि 5 छात्रों का कुल भार जो है वो टोटल हो जाएगा 40 गुणा 5 मतलब 200। अगर 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है तो इनका कुल भार 40 गुणा 5 मतलब 200। अब कह रहा है कि इसमें से एक 50 किलोग्राम वाला छात्र चला जाता है, चला जगह छोड़कर। तो बताइए शेष कितने बचे? 5 थे, एक चला गया, तो बचे कितने? 4। तो 4 का इसमें हम भाग, तो 150/4। 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, तो 37.5 किलोग्राम। ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य पर कितने रुपए में बेची जाती है? कितने में? 330 रुपए में। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ये हम सभी जानते हैं। आप बताइए इस पर 10% की आपने बढ़ोतरी की, तो 100 पे 10 की बढ़ोतरी करेंगे तो 110% हो जाएगा। लेकिन सवाल में इतने की बढ़ोतरी की, लेकिन बेचा कितने का है? 330 रुपए का। तो 110% की वैल्यू 330 है, तो 1% की वैल्यू आप कहेंगे 330/110।
ग्रेमूल कितना था 100%। तो दोनों साइड 100 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी और, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 तिया 33, और 3 का गुणा जब 100 में करेंगे हम, तो 3 गुणा 100, इसका मतलब हो गया है 300 रुपये। तो एक्चुअली में जो वस्तु का जो प्राइस था वो 300 रुपीज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, याद रखो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, इससे भी पूछा गया। तो 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं, तो बताइए उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करने के लिए कितने छात्र की आवश्यकता होगी। तो 12 छात्र 7 घंटे में, तो 6 छात्र करेंगे कितने घंटे में, एक्स घंटे में, सॉरी 6 घंटे में कितने छात्र, एक्स छात्र, भाग देंगे 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, तो टोटल 14 छात्र हैं जो कि 6 घंटे में सफाई करते हैं। क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। दी गए चित्र में ओपी पैरेलल है आरएस के, ये ओपी लाइन जो है वो आरएस के पैरेलल है, इस वाली लाइन के, और ओपी क्यू है, ओपी क्यू है 100, और ये दिख रहा है आपको ओ क्यू आर एस है 140, तो पी क्यू आर निकालना है, पी क्यू आर, ये वाला एंगल चाहिए। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक, इसको एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, नहीं। अब ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मतलब संगत कोण, ये 100 तो ये भी 100। अब त्रिभुज का अगर ये 100 है तो अंदर वाला कोण, ये सीधी रेखा बनी है ना, सीधी रेखा 180 अंश का 80 अंश का कोण बनाती है, तो ये 100, अंदर बचा है 80, ये 140 है, तो अंदर वाला कितना बचा है 40, क्योंकि टोटल 180 की लाइन होगी। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 80 प्लस 40 प्लस ये क्यू कोण बराबर 180 अंश होगा। तो क्यू बराबर 180 माइनस 8 4 12, 120 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए संख्या 9 को दर्शाना है। देखो टैली चिन्ह बनाने का तरीका ये होता है, 1 2 3 4 और ये होगा 5, फिर 6 7 8 और ये 9, तो ये जहां पर बना होगा वही आंसर है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी में आंसर। हम 4 से ज्यादा नहीं बना सकते हैं, सिर्फ 5 में पर ये काट देते हैं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा टैली चिन्ह का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपए है, उसके शिक्षा पर किए गए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाला त्रिज्यखंड 60 अंश है, तो उसका शिक्षा पर व्यय क्या होगा। देखो मासिक वेतन है उसका 2400, ठीक है, कितना है 2400, तो ये रहा मासिक वेतन। अब 2400 में उसका शिक्षा पर जो व्यय रहा होगा वो इतने इतने रुपए व्यय किया होगा, तो ये जो सेंट्रल एंगल जाके बन रहा है, ये कितने का बन रहा है 60 डिग्री का। अच्छा 60 बनता कैसे, देखो टोटल होता है 360, 360 में से 60 अंश उसका सेंट्रल एंगल, मतलब ये क्या है कि आप देख रहे हैं कि 1/6 जो है उसका व्यय रहा हो, सही है कि नहीं है। तो 2400 का 1/6 निकाल, 24,000 का 1/6 जब आप निकालेंगे, 360 अंश का 60 देख लो कितना है 1/6 है, तो 24,000 का 1/6 निकालेंगे तो 6 चौको 24, ये आ जाएगा 4,000 उसका व्यय। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं, 4,000 रुपया उसका क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ध्यान देना 12 का क्रय मूल्य मतलब सीपी, थोड़ा क्योंकि पेपर से ही लिया गया है, थोड़ा एडजस्ट करना, इसमें हल्का सा कम दिख रहा होगा आपको, थोड़ा ब्लैक टाइप का क्वेश्चन है। तो 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सीपी अपॉन एसपी, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 16/12 के। आपने कोई चीज 16 की खरीदी, ठीक है, और 12 की बेच दी, बताओ कितने की हानि हुई, 4 रुपए की। पहले तो लाभ वाले आंसर हटा, तो 4 की हानि हुई कितने पर, 16, क्योंकि 16 की खरीदी थी ना, गुणा 100, तो 4 चौको 16 और 4 का इसमें भाग देंगे तो 25 बार, तो 25% की उसे हानि होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और देखो प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि मेरे कराने से, हाँ तो प्रैक्टिस तो आपको खुद को ही करना होगा, क्योंकि हम तो चलो करा ही देंगे जो भी है प्रैक्टिस आपकी, लेकिन आपका खुद का एफर्ट काम आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है कि श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित धनराशि है,
उसने कुछ राशि 10% साधारण ब्याज की दर से और शेष राशि 12% साधारण ब्याज की दर से बैंक में जमा कर। तो प्रथम राशि का एक चौथाई हिस्सा और शेष राशि के पांचवें हिस्से के बराबर है। तो पहली जो राशि है, चलो ए राशि है, उसका एक चौथाई हिस्सा आगे कह रहा है कि शेष राशि जो बची हुई है, माना कि शेष राशि कितनी हो गई, बी राशि होगी, इसके पांचवें हिस्से मतलब एक बटे पहले का है राशि का चौथा हिस्सा फिर पांचवें हिस्से के बराबर है। तो ए अपॉन बी का जो रेशियो आ जाएगा वो 4/5, 4 का गुणा ये 5। तो टोटल हुए कितने हमारे पास, 9। तो आप ये समझ लो कि पहला है ये 4 यूनिट और ये है 5 यूनिट, और कह रहा है ब्याज इतना मिलता है। तो 4 यूनिट को आपने 10% ब्याज पर दिया और साधारण ब्याज पे दे रहा है क्योंकि, प्लस आपने 5 यूनिट को 12% के ब्याज पर दिया, और ऐसा करने पर टोटल ब्याज कमा लिया हमने कितना, 2500 रुपए। मैं सीधा यूनिट में लेके चल रहा हूँ। तो 4 × 10 40, ये 12×5 60। तो 60 यूनिट की वैल्यू जो आई है, सॉरी ये हो जाएंगे 100, क्योंकि देखो नीचे 100 भी आता है भी साधारण ब्याज में, मैं तो वो लेके ही नहीं चल रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, समय 2 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ 2 का और गुणा करना पड़ेगा। टोटल 2500 रुपये उसके पास आ रहा है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 यूनिट की वैल्यू 25,000, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 1250। 1250, 25,000 है ना, तो 12,500, 12,500, ठीक है। उसने कहा है जमा की गई कुल राशि बताइए कितनी है। कितनी राशि टोटल थी, 9। तो 125 का कितना गुना, 9 गुना एक राशि का चौथाई हिस्सा। तो सही तो कर रहे हैं। तो जमा की गई कुल राशि का राशि बताइए। तो 25 नंबर 225, आंसर 2 11, हाँ सही है, 1125 ये रही। मगर जीरो से इतना मतलब मत रखो, ये आंसर अपना हो जाएगा 1125 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत क्या होगा। देखो, अब 3 लीटर मिश्रण है जिसमें 40% शर्करा है। चलो ठीक है, 3 लीटर का हम लीटर को पहले 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर कर लेते हैं। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो हम मान लेते हैं कि 1000 मिलीलीटर है ये, ठीक है। और इसमें 40% शर्करा है, तो 40%, ये टोटल मिश्रण है 3 लीटर पानी और शर्करा का मिश्रण है। तो 3 लीटर में 40% शर्करा है, मतलब 4 दिया 12, ये हो गई 1200 शर्करा, बकाया बचा है वाटर, ये है शुगर, ये वाटर 1800, ठीक है। इस 1 लीटर मतलब 1000 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है। आपने पानी मिलाया, वाटर मिलाया, सही है कि नहीं है, ये तो नहीं मिलाया ना, आपने वाटर 1000 मिलाया इसमें। चलो, तो 1800 में जब 1000 मिलाएंगे आप, तो हो जाएगा कितना, 2800 मिलीलीटर। लेकिन ये तो अभी शुगर वही रहा सेम टू सेम। तो अभी कह रहा है कि बताइए नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत कितना है, कितना होगा। अभी शुगर कितना है, 1200, ठीक है, 1200, और टोटल मिश्रण कितना होगा, 8 2 10 की जीरो, और ये जीरो, प्लस 2 और 1 3 और 1 4, ये रहा। परसेंट बताना है तो 100 से गुणा, ये हटा दिए, और 4 दिया 12, तो 30% आ जाएगा नए मिश्रण में शर्करा का परसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक्स और वाई के मान बराबर है, क्या क्या होंगे ये बताओ। ये है 2x+5y, 4x+y, ठीक है, ये रहा। चलो एक्स और वाई निकालना हमें पता है। क्या पता है आपको, कि ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, वो विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये इसके बराबर है। तो 4x+y बराबर हो जाएगा 75 डिग्री के, प्लस ये इसके बराबर हो जाएगा 2x+5y बराबर हो जाएगा कितना, 150 डिग्री के। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशन में 2 का गुणा करके, ठीक है, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 4x, 5 दूनी 10y, 150 दूनी 300। इसमें से ये घटा दो आप उल्टा। तो 4x में से 4x घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ये, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9y, और 300 में से 75 घटाएंगे तो 225 बचेगा। 9 से भाग दिया तो 25 बार भाग जाएगा, 25 नंबर 225।
तो बाई का मान आ जाएगा हमारा 25 डिग्री। और बाई का मान 25 कहाँ है, इसमें ये दिया, अपने आप x 12.5 हो जाएगा। तो किसी एक सही आंसर अपना आ रहा है। नेक्स्ट है कि 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है। देखो ये क्वेश्चन लगाने का तरीका, 11 पेंसिल खरीदी 10 रुपए में, ये रुपए। अगला है कि 10 की दर से, मतलब 10 पेंसिल खरीदी कितने में, 11 रुपए में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 का यहाँ 11 का यहाँ, तो 10 गुणा 10 100, ये रुपए की बात चल रही है अभी। और 11 गुणा 11 121। बताओ कितने का लाभ हुआ, 100 की चीज पर 21 का लाभ, तो 121 में बेच दिया। तो आंसर भी आ गया हमारा कितना, 21%, ये रहा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसमें इसका x का मान किसके बराबर होगा। तो x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4 बराबर है 126 दूनी कितने होते हैं, 252। 126 दूनी 252, उसमें 125 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, 2 और 1 3, ये हो जाएगा 377/126। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो x प्लस इनका लासा लो, 963, ठीक है, तीन तो दोनों में रहेगा, 63 दूनी 126, तो इधर भी लासा 126 ही रहेगा। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21 बार जाएगा, 21 छक्के 126 और 21 पंचे 105, प्लस 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 7 18 7 126, 18 पंचे 90, 9 से भाग दिया, 9 एकम 9, और 3 बचेंगे, 9 चौक 36, 14 9 126 और 14 चौक 56, बराबर 377/126। तो x बराबर आपका 377/126 माइनस, सबको जोड़ा यहाँ से, 6 5 11 की एक हासिल आई एक, इधर 9 5 14 और 1 15 की 5 हासिल आई एक, एक और एक दो, 251/126। 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, और 3 में से 2 होगा 1, मतलब आंसर आ गया इसका कितना, 1। ये रहा। थोड़ा बहुत पेशेंसली करना होता है ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों, वरना इनमें गलती कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि दिए व्रत में थीटा का मान किसके बराबर है। ये थीटा आपसे पूछा गया है। देखो जो ये होगा, ये टोटल है 85, ठीक है 85। आप बताओ ये 40 है, और एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ये 40 है। एक ही चाप के द्वारा, ये है क्या जीवा, एक ही जीवा के द्वारा बने गए कोण वृत्तखंड में बराबर होते हैं, तो ये 40 तो ये भी 40। इसी वाले जीवा से ये वाला कोण बना है, और इसी डीसी जीवा से ये वाला कोण बनाया गया है, तो ये 40 तो ये भी 40। अब त्रिभुज आप ए डी सी को देखो ध्यान से, ये 40, ये थीटा, ये 85, तो 40 प्लस थीटा प्लस 85, तीनों का योगफल 180 अंश। तो थीटा बराबर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश। तो 40 में ये जोड़ेंगे तो 125, 85 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, घटा देंगे आंसर तो 55 डिग्री आंसर आ जाएगा। उसमें क्या है, ये था ऑप्शन नंबर सी। ज्योमेट्री अच्छा पूछा गया है, कोई इसमें डाउट नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अभी 16 17 क्वेश्चन हो रहे हैं इस वाले सेशन में, तो करते हैं जितने हो पाते हैं। नेक्स्ट है कि दो पूर्ण संख्या दी गई हैं, यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए। माना कि दो संख्या है x और y है, तो कह रहा है कि बड़ी संख्या के तिगुने को, तो बड़ी संख्या ये है और ये छोटी मान लेते हैं, ये है बड़ी और ये क्या है, छोटी। तो सवाल में कह रहा है कि बड़ी संख्या के तिगुने को कर दिया, तो छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। छोटी संख्या क्या है, 22, तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो भाज्य बराबर हमने सूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, देखो नहीं पढ़ा तो यहाँ लिख लेना साइड में कॉपी में कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब ये इस तरीके से इसका इसमें गुणा प्लस शेष जोड़ेंगे और बाद में ये आ जाएगा, तो 3x बराबर भाजक गुणा भागफल 4y और प्लस शेष 3। ठीक है, हो गया। आगे कह रहा है यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए। अब छोटी संख्या है 22, इसके 7 गुने को बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए, ठीक है, तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है।
तो ये क्या आ जाएगा, 7y बराबर, यहाँ लिख देंगे 5 × 5y प्लस शेषफल 1। ठीक। आगे पूछ रहा है सवाल में, छोटी संख्या बताइए किसके बराबर। चलो हम ऑप्शन से ले लेते हैं। छोटी संख्या अगर 25 है तो यहाँ लिख लेते हैं 25, 25 चौको 100, और 100 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 103। क्या 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, मतलब 25 नहीं हो सकती। 18 देख लिया हमने, 18 चौको 72, 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75। 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग इसमें जा रहा है, यस। तो हो जाएगा कितना, 25। लेकिन आप खुद दिमाग लगाओ कि छोटी संख्या 75 कैसे हो सकती। छोटी संख्या हमने क्या ली है, 25 ली है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो बड़ी संख्या भी क्या 25 ही हो जाएगी? दोनों 25 25 होंगी क्या? देखो छोटी आपने 18 ली है, अच्छा बड़ी 25 हो गई। ठीक है, तो x का मान यहाँ से मिल रहा है 25 और छोटी है 18। ये वाले ऑप्शन में और चेक कर लो आप। 18 सत्ते 126 और 25 पंचे 125 प्लस 1, देखो 7 × 18 बराबर 5 × 25, दोनों आपस में बराबर है। ये 126 और यहाँ भी 125 प्लस 1 126 ही आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इसका मतलब 18 हमारा सही आंसर होगा। अदरवाइज इन इक्वेशन को सॉल्व करने में ये 5x है, इन इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको टाइम लग जाएगा ज्यादा, तो ऑप्शंस का मदद ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि संख्या इतने इतने में 7 6 9 के स्थानीय मान का योग बताइए। तो 9 का स्थानीय मान 9, और 6 का स्थानीय मान देखो आप, 1 2 3 4 जीरो लगा के पीछे, ये हो गया। और 7 का स्थानीय मान तो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो। तो ये 1 2 3 4 5 6, अब इसमें ये जोड़ दो, 0 0 0 0 6, उसके बाद लास्ट में, तो आंसर आ गया 0 0 0 0 6 0 7। तो 706 और फिर ट्रिपल जीरो, और ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सभी कठिन नहीं है, कुछ अच्छे लेवल के हैं, ऐसा नहीं, बढ़िया क्वेश्चन। यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33%। परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, और ये है 31%। 3/10 का मतलब है 30%। परसेंटेज में चेंज किया 100 का गुणा कर कर, तो ये 30%। नेक्स्ट इसमें अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो ये 31 दशमलव कितना हो जाएगा, 3%। और ये हो जाएगा लास्ट में 100 का गुणा करने पर, पहले तो यहाँ देखो 30.3%, इतना हो जाएगा 100 का गुणा करने पर इसमें। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हमें छोटी से बड़ी रो की व्यवस्थित करना है, तो सबसे छोटी कौन सी है, 30, ये वाली फर्स्ट, ये सेकंड, फिर ये थर्ड, ये फोर, और ये फाइव। अब बीच में कौन सी आएगी, तीसरी वाली, ये रही 31%। ये आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज में चेंज करके आंसर आ जाएगा। 16 में से देखो घटाना है, पूछ रहा है एक्स और वाई के मान क्या होगा। ये लिखा है सवाल, 9 x 7 6, इधर x 6 y और घटाया हमने। 16 में से 9 जाएंगे तो 7, यहाँ कितने बचेंगे, 6। अब 6 में से कितना घटाएं कि बाई ही आ जाए, तो आप कहेंगे 6 में से 3 घटा दो, 3 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब बाई की वैल्यू 3 ही आना चाहिए। चलो अगर बाई की वैल्यू 3 है, अब यहाँ कह रहा है कि देखो यहाँ पर भी 3 आएगा, इसका मतलब मुझे x की वैल्यू 9 लेना पड़ेगा। और अगर x की वैल्यू कितना घटाएं कि बाई ही आ जाए। अगर बाई की वैल्यू, अगर यहाँ x की वैल्यू 9 लेना पड़ेगा, तो फिर देखो 9 में से 9 गए, यहाँ 3 आ रहा है, नहीं आएगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू आपको 6 लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, 6। तो अगर यहाँ पर मैं दूसरा तरीका भी और लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर ऑप्शन में देखा बाई की वैल्यू 3 लेते हैं आप, तो 16 में से 9 गए 7, और इधर पे 3 रखा हमने, तो इधर 6 में से 3 गए, 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, 3 हो गया कंप्लीट। अब इधर x की वैल्यू क्या लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9, 9 में से 6 गए तो 3 फिर से मिला। लेकिन यहाँ अगर आप 9 रखेंगे तो 9 में से 9 गए 0, ये कैंसिल हो गया, इसलिए ये आंसर नहीं। अब ये रखा बाई की वैल्यू 9, तो यहाँ पर कितना बचेगा भैया, 16, 16 में से 9 गए 7, ये तो गड़बड़ा जाएगा, ये नहीं होगा बाई की वैल्यू, कि यहाँ 9 ले रहे हैं और यहाँ 7 आ रहा है, तो ये तो हो गए।
अब बाई की वैल्यू ली हमने 8, तो यहाँ बचेंगे कितने, 6, 16 में से 8 गए तो 8। हाँ ये हो सकता है बाई की वैल्यू 8। अब इधर पे फिर हमें 8 लाना है, तो 8 लाने के लिए 8 6 14 और एक 15, सब यहाँ 5 होना चाहिए। इसका मतलब ये सही बैठेगा कि 9 5 7 6, 5 6 8 और 16 में से 9 गए 7, 15 में से 8 गए तो 7। हाँ ये भी गणा, क्योंकि नहीं इधर 16, 16 में से 8 गए तो 8, सही है। इधर पे 15 में से 6 गए तो ये गड़बड़ा है, ये नहीं होगा, फिर तो यही आंसर बचा है। रख के देख लिया हमने, 9 4 7 6, और इधर पे x का मान 4 और 6 और y का मान 8, और लास्ट में 9। 16 में से 9 गए तो 6, और इधर 16 में से 8 गए तो 8। इधर बचेंगे 14, 14 में से 8 गए तो 14 में से 6 गए 8। हाँ ये सही बैठ रहा है, देखो y का मान 8, और इधर पे 8 में से 4 गए तो 4। यहाँ भी x का मान 4, यहाँ भी x का मान 4। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज टाइम लग जाएगा। कोई समस्या है क्या? नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है कि x के पास इतने रुपए हैं, उसने इस योजना में निवेश किए कि उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया। उसने इसे एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया, मतलब इतने रुपए निवेश करने के बाद 8 गुना, फिर उसने इतने एक संस्थान को दान दे दिए और पुनः उसे बचा लिया, बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल एक तिहाई प्राप्त किया। अब एक्स के पास धन बताइए कितने। देखो इतने रुपए थे, निवेश किए इस योजना में और निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया, मतलब इसका 8 गुना, तो 55 60, इसका 8 गुना, 8 से गुणा कर दीजिए, 0 0, 8 छंग 48 की 8, हाथ से लाई 4, 8 45 4 44, 8 45 और 4 44, इतना प्राप्त किया उसने। फिर उसने इतना दान कर दिया, तो 57 और 57 और 986 माइनस कर दो इसमें से, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 8 गए 1, और 18 में से 9 जाएगा 9, फिर 13 में से 7 गए तो 6, इधर फिर से बचेंगे 13 में से 5 गए 9, 13 में से 5 गए तो 8, 5 13 8, इधर पे 3, इतना बचा। कह रहा है जो बचा है अब इसका एक तिहाई केवल बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल एक तिहाई प्राप्त किया, तो इसका एक तिहाई निकाल, गुणा भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बचे 2, फिर 3 8 24, आ रहा है 128 है, दो ऑप्शन में है। ठीक है, फिर 2, फिर 3 नम 27, बिल्कुल भी आ रहा है, अभी भी 2 3 सत्ते 21, 3 नम 27 28 29, दो बचेंगे, फिर 3 सत्ते 21, तो 12 8 9 7, इतना ही बचना चाहिए। 10 में से 8 गए 6, 9 में से 8 गए 1, सही है यहाँ पर। 17 में से 9 गए 8 बचेंगे, 17 में से 9 गए 8, घटाया गलत है हमने। अब सही है, तो इधर 3 8 24, 3 9 27, एक बचेगा। हम्म, यहाँ एक बचेगा, और फिर 3 त्रिका 9, यहाँ 9 के बाद 3 आएगा, ये रहा आंसर। बस थोड़ा बहुत अगर माइनस प्लस में कहीं गलती कर दी तो बस वही हो जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा कभी। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान, देखो टोटल 9 भुजाएं हैं और समबाहुभुज के प्रत्येक समबाहुभुज के बाहरी कोण का योग होता है वो 360 अंश होता है, कोई भी बहुभुज हो 9 से भाग दे दो तो प्रत्येक बाहरी कोण आ जाएगा 40 डिग्री का। ठीक है, ये रहा आंसर। अगला है वर्ग का परिमाप इतना है, वर्ग का मतलब होता है 4 गुणा 4, और ये है 144, 4 से भाग देंगे आप, तो 4 तिया 12, दो बचेंगे, और 4 छंग 24, 36 आ जाएगा सेंटीमीटर इसकी भुजा। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब 36 का स्क्वायर बराबर है आयत के क्षेत्रफल के, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई कितनी है 81। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर एल इंटू बी। हमसे पूछा गया है उसकी चौड़ाई बताओ पहले, तो देखो भाग दे देते हैं, 36 गुणा 36 बटे 81 बराबर
9 चौको 36, 9 9 81 और 9 चौको 36, तो 4 चौको 16, ये आ गई उसकी चौड़ाई। कह रहा है लंबाई चौड़ाई में अंतर 81 में से 16 घटाना है, तो कितने बचेंगे? 65। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। ज्यादा नहीं बचे, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, बस 8 क्वेश्चन बचे हैं। अभी यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो, क्योंकि देखो मुझे भी थोड़ा जल्दी रहती है, जाना होता है। अगला है कि यदि मासापा 408 और इतने, यदि मासापा इतना इतने का ये है और x प्लस बाई 7 है, तो x माइनस बाई बताओ क्या होगा? ठीक है, इसका मासा ये दिया है, तो 1032 x माइनस 408 बाई, ठीक है। वैसे मुझे ये 4 गुना तो नहीं दिख रहा है, 8 चौको 32 नहीं, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32 नहीं दिख रहा है। बराबर इन दोनों का मासा देखना है, तो घटाओ जरा 12 में से, ऐसे देख लो 1032, 408 इनका मासा, 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20 और 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32, फिर 4 से भाग दिया, इतना, फिर 4 से जा रहा हो, 4 से नहीं जा रहा, अब 2 से दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 नम 2 पंचे 10, 2 एकम 2, ठीक है। 3 से जा रहा है, 3 त्रिका 9, सॉरी 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 और 3 से भाग दिया तो 17 तिया 51, मतलब 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इनका मासा आ गया 24। सवाल में x प्लस वाई बराबर दिया गया है 7, हमसे पूछा है x माइनस वाई क्या हो? कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो कि देखो दोनों का मासा 24 है, तो 24 से तो ये कट ही रहेंगे। कितनी बार, अगर 24 का भाग दोगे इसमें 43 बार, इसमें जा रहा है 17 बार, ठीक है। क्योंकि देखो इनका ये लास्ट में बचे हुए हैं, इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ। तो 24 से हमने भाग दिया पूरे इक्वेशन में, तो ये हुआ 24 गुणा 43, ये 17 बाई बराबर 1, तो ये मिल गया आपको 43 x माइनस 17 बाई बराबर 1। हम ऊपर वाले समीकरण में 17 का गुणा कर लेते हैं, 17, इधर भी 17 और 17 सत्ते 119, ठीक है। साथ में ये भी याद रखना है कि x प्लस वाई बराबर 7 दिया गया है, 17 सत्ते 153, गलत लिख दिया 153, अब हटा दिया इसको इसमें से, ये जोड़े हमने हटाए, 17 और 43, ये हुई 60 x बराबर, इसको जोड़ा तो 154, तो x की वैल्यू मिल गई है 154, 17 नम्मा 17 सत्ते 119, सही कर, प्लस 120 हो जाएगा, तो ये x बराबर 120 में 60 का भाग दोगे तो x का मान आ गया 2, अगर x 2 है तो y कितना आ जाएगा? 5, सही है। क्योंकि ऑप्शन देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, अब घटाना है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 2x माइनस बाई, मतलब 2 माइनस 5 बराबर माइनस के 3। इधर थोड़ा ध्यान देना, ये 119 है ना, ये सब नहीं है, ये इसको हटा देना, ये भी नहीं, 17 सत्ते 119 है ये चीज। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 60 105 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या बताइए क्या होगी? ठीक है, सबका निकालना है एल्स मासा, पहले तो 60 105 और 135, आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि इनमें डिफरेंस कितने का है, 5 में से 5 का 0 और 3 में इधर पे 3, लेकिन 30 का सब में भाग नहीं जा रहा है, तो 30 के फैक्टर कर लो तो 15 गुणा 2 30, तो 15 तो हो गया इसका मासा, ठीक है। मासा आ गया, लेकिन सवाल में पूछ रहा है प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, 3 विषय है इतने इतने, तो प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के छात्र है, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, तो 15 चौको 60, 15 सत्ते 105, 15 नंबर 135, 9 4 13, 13 और 7 20, इसमें न्यूनतम कमरों की संख्या पूछी है, ये ध्यान रखना। तो ये 60 105 और 135, इनमें सभी में आप ये 15 15 का भाग लगाना पड़ेगा, तभी न्यूनतम कमरे आएंगे। तो 15 चौको 60, 15 सत्ते 105 और 15 नंबर 135, 9 4 और 7 को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा न्यूनतम 20 कमरे आ जाएंगे। नेक्स्ट है एपी बीएसी संधि भाजक है, तो पी ए बी का मान करें, पी ए क्यू का मान,
बड़ा ही घिसा पिटा सवाल सा होता है, ये तो हर एग्जाम में आने वाला है। जब भी आपको एंगल पी ए क्यू निकालना हो, तो याद रखना 1/2 ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों को माइनस कर दो, मतलब बी माइनस सी। और हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, तो 75 माइनस 35। और आंसर कभी भी ये नेगेटिव नहीं आता है, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 3 गए 4, 40 का आधा, आंसर 20 डिग्री। ये रहा। एसएससी का तो बहुत घिसा पिटा हुआ आंसर है, सभी बच्चों को पता होता है, एसएससी वालों को तो। ठीक है, आपको नहीं पता तो ये थ्योरम लिख लेना ध्यान से, ये वाली थ्योरम। अगला है कि बी और सी समद्वि भाजक है, तो एंगल बी और सी का मान बताओ। अब देखो ये समद्वि भाजक है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, ये ध्यान रखना। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये 40 है, तो ये बताना है। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये अंता केंद्र है 90 प्लस थीटा बाई 2। 80 मत कर देना गलती से भी। तो 90 प्लस 40 का आधा हो जाएगा 20, तो 90 में से 20 जोड़ेंगे तो कितना, 110 डिग्री, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, परिकेंद्र नहीं, परिकेंद्र तो दोगुना होता है। अगली थ्योरम पूछी गई क्लास 8th की है कि ये चतुर्भुज है जिसमें कि अंदर वाले कोण x प्लस वाई का योग बराबर होता है a प्लस बी के। खत्म सवाल। ये रहा आंसर। एक छात्र के अंक 98 के बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 105 बढ़ गए। ठीक है, 98 के बजाय क्या किया उसने, 105 108 अंक से त्रुटि अंकित हो गए। देखो ज्यादा हो गए, मतलब होने तो चाहिए थे कम। चलो तो घटाओ जरा, 8 में से 8 गए 0, 10 में से 9 गए 1। इस कारण से हुआ क्या कि उस औसत अंक 1/5 से बढ़ गया। ठीक है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। अब जब कितने बढ़ गए यहाँ से, 10 बढ़े ना। और वास्तव में इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए। और यहाँ कितने बढ़े हैं, 10। तो मतलब सभी के दो दो अंक बढ़े होंगे। तो सभी को पहले थे कितने, 98, सभी के दो पर बढ़ा दिए, 100 हो गए। सही है कि नहीं। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, अरे यही है, 100 बड़े हैं, सभी के 10 10 बड़े हैं, 1/5, तो 5 × 10 मतलब 50 छात्र थे शुरू में। अगला है कि बीएसी 30 डिग्री का है, एबीसी 50 डिग्री का है, सीडी 25 है, तो एईडी बताइए क्या होगा। ए ये वाला कौन पूछ रहा है। ठीक, देखो अंता कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है, ये 30 है, ये 50 है। और ये है इस त्रिभुज का बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो 50 प्लस 30 ये हो जाएगा 80। त्रिभुज में दो सम्मुख अंतः कोणों का योगफल बाहरी के बराबर होता है, ये योग इसके बराबर, ये 80। अब ये त्रिभुज को देखो आप, ई सी डी को, ये इसके अंतः कोण है, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, 80 प्लस 25। ठीक है, 105 डिग्री। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलो लास्ट शायद बचे हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं बिंदु ऊपर, ए ओ सी दिया गया है 50, तो बी ओ सी बताओ। बी ओ सी, ये पूछा है, ये कुछ नहीं, ये सीधी रेखा है, ये 50 है, तो 180 माइनस 50 सीधी रेखा पे बना, 180 अंश का होता है, 130 आंसर ऑप्शन नंबर। तो कई सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं आज। सो अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपसे हम न्यू जो हमारा होगा उसमें। तो thank you very much. Keep subscribing and comments. Okay, if you like the video, thank you very much.